नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। आपका पता नहीं, कमेंट करके बताइए। हम इस वीडियो में इक्विलेट डिवीजन लेमा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और एल्गोरिथम की मदद से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1.1 को भी उनके जो एचसीएफ के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिवीजन के बारे में बताया हुआ है। अगर आप डिवीजन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप वो देख के आइए। ये वीडियो एकदम क्लियरली, एकदम मजेदार समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए भैया यहाँ पे कितना 17 है, तो ये बड़ा वाला नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है। एक नंबर बड़ा होगा, ये बराबर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो क्या होगा, जनरली क्या होगा, एक नंबर बड़ा एक छोटा ही होगा ना। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, है ना। अब देखिए, इस वाले को मैंने आपको बताया था, इस वाले को कहते हैं डिवाइडेंट कहते हैं। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, डिवाइडेंट कहते हैं, ठीक है। इस वाले को कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइजर। और यहाँ पे जो भाग करने पे आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और नीचे जो बचता है, जो बचेगा, उसको रिमाइंडर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ है। रिमेन मतलब बचा हुआ, रिमाइंडर मतलब भी बचा हुआ, है ना। अब मैंने आपको पीछे बताया कि डिवाइडेंड को दिखाते हैं यहाँ पे ए से, बड़े वाले नंबर को दिखाते हैं ए से, और छोटे वाले नंबर को दिखाते हैं बी से। अब नया नंबर जो भाग करने पे, डिवाइड करने पे जो नए नंबर आ रहे हैं, देखिए ये पुराने नंबर थे ना, 17 और 5 जो थे ये पुराने नंबर थे। इन दोनों नंबर का हमने डिवीजन किया तो 2 नंबर नए नंबर आए, एक क्यू आया, एक आर आया, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को किससे दिखाते हैं, यहाँ पे क्यू से दिखाते हैं, और रिमाइंडर को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आप डिवीजन जानते हैं, पीछे वीडियो में बताया था ना, कि अगर आप डिवीजन जानते हैं तो चेक भी डिवीजन करते हैं। डिवीजन चेक कैसे करते हैं, सही है कि गलत। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 का गुणा 5 में करते हैं और रिमाइंडर जोड़ देते हैं। तो अगर बीच वाला आता है तो डिवीजन सही है, अगर बीच वाला नहीं आता तो डिवीजन नहीं सही है। तो 3 गुणे 5 करेंगे 15 और 2 जोड़ेंगे 17। तो 17 बीच में आया ना, मतलब कि डिवीजन सही है। तो इसी को लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, 17 बराबर 5 इंटू 3 प्लस 2, यही आएगा ना। अब देखिए 17 को यहाँ पे क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेंड लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 को कहते हैं डिवाइजर, तो डिवाइजर लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, 3 को क्वोशिएंट कहते हैं, तो क्वोशिएंट लिख देंगे, क्वोशिएंट। और यहाँ पे आर 2 को कहते हैं रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख देंगे, है ना। तो ये फार्मूला बनाना, ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। अब डिवाइडेंड को किससे दिखाते हैं, यहाँ पे ए से दिखाते हैं तो ए लिख सकते हैं, डिवाइजर को दिखाते हैं बी से, क्वोशिएंट को दिखाते हैं क्यू से, और रिमाइंडर को दिखाते हैं आर से। तो यहाँ पे क्या आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ये वाला क्या है, ये होता है डिवीजन का एक कह सकते हैं स्टेटमेंट, है ना। डिवीजन को ही हमने क्या कर दिया, इसको चेक करने के लिए ऐसा लिख दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ए से हम किसको दिखाते हैं, बी से किसको दिखाते हैं, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट रिमाइंडर क्या होता है, किसको क्या नाम, हम किस नाम से हम बुलाते हैं, किस नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वोशिएंट याद होता है कि जो भाग करने पे यहाँ आता है, डिवाइड करने पे जो यहाँ पे आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। और रिमाइंडर भी याद होता है कि जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर है। हम भूलते क्या है, डिवाइजर और डिवाइडेंड, यही दोनों भूलते हैं। तो याद करने का तरीका मैंने पीछे आपको बताया था। यहाँ पे देखिए क्या है, ओ है ना, वो कैसा, ए के जैसा है। तो क्या होगा, ए अल्फाबेटल में कैसे आता है, पहले आता है। तो जो डिवाइजर होगा, जो यहाँ पे पहले जो आएगा, सबसे डिवीजन में जो सबसे पहले लिखा जाएगा वो क्या होता है, डिवाइजर होता है ना। और जो दूसरा वाला बीच में आता है वो डिवाइडेंड होता है। जब एक पहले हो गया तो दूसरा वाला बीच में ही होगा ना, तो ये दूसरा वाला बीच में ही होगा ना। तो समझ में आया इतना, ठीक। अब इसको दिखाते हैं, अब जो बड़ा नंबर होगा उसको दिखाएंगे किससे, ए से, और छोटा नंबर दिखाएंगे बी से। हम बी से क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। किससे डिवीजन करते हैं, बी से। किससे डिवीजन करते हैं, बी से। याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम मतलब आसान कर देगा, है ना। तो छोटी वैल्यू होगी उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और छोटी वाली वैल्यू किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो याद रखिएगा, ठीक। कॉपी में लिख भी लीजिए, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, है ना। अब देखिए इतना जानकारी अगर आपको पता है तो शायद डिवीजन के बारे में आप 50% जानते हैं, है ना। 50% हमें और जानना है। कितना जानना है, 50%, ठीक है। तो आइए 50% और जानते हैं, है ना। मान लीजिए कुछ नंबर से हम क्या करते हैं, कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 6 से हम डिवाइड करते हैं 17 में, है ना। फिर मान लीजिए हम 4 से डिवाइड करते हैं 13 में, है ना। फिर मान लीजिए हम करते हैं किससे, 7 से डिवाइड करते हैं किसमें, मान लीजिए हम करते हैं 32 में डिवाइड करते हैं, है ना। ये नॉर्मल हम 3 डिविजन्स करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम 6 से जब 17 में डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 2 बार, नीचे 5 आएगा, यहाँ पे आया 2, ठीक। यहाँ पे हम करेंगे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, नीचे 1 आया, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 चौका 28, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, है ना।
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 20 से जब डिवाइड किया तो नीचे आर आया, नीचे आर आया ना सब में, यहाँ पे 1 आया, वहां 5 आया, यहाँ पे 4 आया, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आर की वैल्यू है, क्या है, जो आर की वैल्यू है वो बी से छोटी है। यहाँ पे जो 5 जो यहाँ पे है वो 6 से छोटा है ना, इसको हम बी से दिखाते हैं ना, ये आर है ना। तो आर की जो यहाँ पे वैल्यू 5 है और यहाँ पे 6 है ना, तो आर की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है। यहाँ भी देखिए आर की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, एक जो है बी 4 से छोटा है ना, यहाँ पे जो 4 है बी से छोटी है, ये 7 बी और आर ये क्या हो गया 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम डिवीजन करते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कैसा भी नंबर ले लीजिए, कहीं से भी ले आइए, है ना, जब हम एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे या डिवीजन नॉर्मली करेंगे, तो जो बी की वैल्यू होगी जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो उसमें और रिमाइंडर में क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा, है ना। अब मान लीजिए यार, कुछ लोग कहेंगे बराबर भी हो सकता है ना। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, 6 के बराबर कर देते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 के बराबर, जो 5 यहाँ पे आया था, लेकिन 5 आया था, हम यहाँ पे 6 कर रहे हैं, तो सोचिए अगर यहाँ पे 6 आया है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 आया है, तो यहाँ पे 6 कब आएगा, जब यहाँ पे 18 होगा, है ना। तो यहाँ पे जब 18 होगा तो डिवीजन 2 टाइम्स नहीं जाएगा, डिवीजन 3 टाइम्स जाएगा। जब भी आर की वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी तो डिवीजन एक बार और जाएगा, है ना। अब बताइए अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो ये डिवीजन गलत नहीं हो जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, कैसे बात कर रहे हैं यार, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब भी आर की वैल्यू बी के बराबर होगी तो डिवीजन एक बार और जाएगा, याद रखिएगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया, आर बी से छोटा होगा, अगर आर बी के बराबर आ रहा है मतलब डिवीजन गलत है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि डिवीजन एक बार और जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इफ, अरे यार, इफ आर इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स डिवीजन विल को 1 टाइम्स मोर, है ना। इतना हम समझ सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ऐसे हम करते ना यार, 4 से भाग करते हैं 20 में तो कितना बार जाएगा, पूरा कट जाएगा, है ना, 0 आएगा रिमाइंडर। फिर 4 से अगर 21 में भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 4 से हम 22 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 20, रिमाइंडर 2 आएगा। अगर 4 से हम 23 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। और फिर अगर हम 4 में 24 से करते हैं, सॉरी 24 में अगर हम 4 से करते हैं तो कितना आएगा, 4 से 24, 0 कट जाएगा, है ना। तो अगर जो भी चीज है अगर 4 के मल्टीपल में आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो आर की वैल्यू होगी, है ना, या तो बी से छोटी होगी, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है, आर के बराबर भी तो हो सकती है ना, आर यहाँ पे 0 आया तो क्या होगा, जो आर की वैल्यू होगी बी से छोटी होगी। और ये भी कह सकते हैं कि जो आर की वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ी होगी, देखिए 1 2 3 0 से बड़ी है, और यहाँ पे फिर क्या है, 0 के बराबर भी हो सकती है। अगर ऐसे निशान लगा हुआ है तो मतलब क्या 0 के बराबर हो सकती है। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा। तो देखिए इधर मुंह खुला है मतलब बी बड़ा हुआ, आर छोटा हुआ, तो आर की वैल्यू बी से छोटी होती है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर की वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी। और यहाँ पे देखिए ना, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। 4 से बड़ी आई, कहीं पे रिमाइंडर नहीं आई ना, मतलब क्या है, ये डिवीजन सही है। ये डिवीजन आपको पता होगा, बस इतने डिटेल स्टडी में हमें नहीं पता था कि ये क्या होता है, आर की मान, आर की जो वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी। तो याद ये रखिएगा, ठीक है, कि आर की वैल्यू हमेशा कहाँ होती है, 0 और बी के बीच में हो सकती है। आर की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए इसी में एक बात और समझने वाली ये है कि ये क्या होता है, जब हम डिवीजन को चेक करते हैं तो ये क्या होता है, मतलब सही होता है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यही वाला रूल लगाते हैं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। मतलब ए बी और क्यू आर की वैल्यू जब उठा के रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पहले से 2 नंबर था, 6 और 18 था, है ना। अगर 6, ये डिवीजन गलत है, ये गलत है ना, ये कैसे जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा 18, है ना, ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक, ये चला गया 3 टाइम्स, यहाँ पे 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर पहले से था, ए पहले से था, बी पहले से था, है ना, तो ए में क्या करेंगे, बी से भाग करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 2 नए नंबर मिलेंगे।
दो पुराने नंबर से क्या मिलेगा, दो नए नंबर मिलेंगे। एक नंबर को हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, और एक नंबर को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, है ना। अब देखिए ये जो क्यू है, क्यू और आर है, ऐसा और कोई नंबर नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब हम 6 और 18 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, इसके सिवा और कोई नंबर नहीं आ सकता, है ना। मतलब ये नंबर अकेले हैं, ये अद्वितीय हैं, ये यूनिक है ना। जब हम 6 में 18 से भाग करेंगे 3 और 0 ही आएगा, 3 और 0 के सिवा कोई और नंबर आएगा, मतलब कि आपका डिवीजन पहली बात तो गलत है ना, और आएगा ही नहीं यार ना। अगर इसके सिवा कोई और नंबर आ रहा है तो इस वाले इक्वेशन को, इस वाले समीकरण को कभी भी सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू उठा के रखेंगे कोई दूसरा वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं यूनिक है। जब भी हम क्या करते हैं, दो नंबर का डिवीजन करते हैं तो दो नए नंबर आते हैं क्यू एंड आर, और क्यू आर को क्या कहते हैं, ये नंबर्स कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, इनके जैसा और कोई नंबर नहीं आएगा डिवीजन में। जब जिस नंबर में भी डिवीजन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 4 में 13 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अगर 13 में 4 से डिवीजन हो रहा है तो 3 और 1 ही आना है, और कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिक है, ठीक। अब ये जो मैंने यही आपको क्या बताया, इतना ज्ञान जो मैंने आपको सारा बताया, इसी को इक्विलिड डिवीजन लेमा, मतलब इक्विलिड भैया ने, इक्विलिड सर जी ने क्या किया, उसी को किताबी लैंग्वेज में, बुकीज लैंग्वेज में एकदम हाई फाई बना के लिख दिया। अब बताइए, जो बचपन से हम डिवीजन करते आ रहे हैं उसी को क्या किया उन्होंने, किताबी लैंग्वेज में लिख दिया, है ना। अगर नॉर्मली जितना भी हम सीखे हैं, नॉर्मली अगर हमें खुद से लिखना तो हम कैसे लिखेंगे भैया कि इफ फॉर गिवन टू नंबर्स इफ वी डिवाइड ए बाई बी, मान लीजिए दो नंबर दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं, अगर हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, देन डिवीजन गिव्स टू न्यू नंबर्स क्यू एंड आर व्हिच आर यूनिक। क्यू और आर क्या थे, यूनिक थे ना, इनके जैसा और कोई और नंबर नहीं था, है ना। क्यू एंड आर आर यूनिक, एंड Q and R will satisfy this equation BQ plus R। ये हमारा लैंग्वेज हो गया, है ना। अब इक्विलिड भैया ने क्या कहा, इक्विलिड भैया ने कैसे लिखा, है ना। मैंने लेमा के बारे में आपको पीछे बताया हुआ है, इक्विलिड डिवीजन लेमा, है ना। इसी को इक्विलिड जी ने कैसे लिखा, उन्होंने कहा कि भैया फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना। किनके बारे में बताया, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। हम डिवीजन करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही करते हैं ना। फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा ही होगा, बराबर भी मान सकते हैं ना, लेकिन नॉर्मली हम ए को बड़ा ही मानते हैं, ठीक। तो फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी गिव्स क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, क्या लिखते हैं ना, गिव्स ही लिखते हैं ना, गिव्स टू नंबर्स Q and R यूनिक। यूनिक मतलब इनके जैसा कोई और नंबर नहीं होगा, Q and R के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। Which satisfies A is equal to BQ plus R, और यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि B से छोटी होगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम किसी नंबर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे B की वैल्यू 5 है, तो R के बारे में हम क्या कह सकते हैं, R की जो वैल्यू होगी वो कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 होगी। अगर B से हम क्या कर रहे हैं, A में डिवाइड कर रहे हैं तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कभी भी 5 से बड़ी नहीं हो सकती, 5 के बराबर भी नहीं हो सकती, 5 के बराबर होगी तो एक बार और जाएगी। अगर यहाँ पे क्या है, B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो सकती है, 5 तक हो सकती है। अगर B की वैल्यू 3 है तो R की वैल्यू कहां तक हो सकती है, 0 1 2, है ना। यही क्या है, इक्विलिड डिवीजन लेमा है ना। पीछे हमको मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, है ना। एक चीज और, इस चीज को क्या किया इक्विलिड जी ने, अच्छा खासा प्रूफ किया हुआ है ना, प्रूव्ड है ये सारी, ये चीज प्रूव्ड है। तो ये प्रूफ जो किया गया है, इसको प्रूव करने का तरीका अलग है, ये आप 12 तक मतलब नहीं पढ़ेंगे, 12 के बाद ही कहीं जाके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आया होगा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी का एक रूप था, इसी का एक फॉर्म था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसी का एक फॉर्म था इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम। इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की मदद से मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें एचसीएफ के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एचसीएफ होता क्या है। ठीक, अगर हमें एचसीएफ समझना है, एल्गोरिदम की मदद से एचसीएफ निकालना है तो हमें एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है ना। अगर नहीं पता है तो फिर निकालने का मतलब क्या है ना। बचपन से एचसीएफ निकालते आ रहे हैं लेकिन एचसीएफ एग्जैक्टली होता क्या हमें नहीं पता है। अगर एचसीएफ के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानकारी लेना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ऑल अबाउट एचसीएफ में, उसमें सारा चीज एचसीएफ के बारे में बताया हुआ है ना। अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, एचसीएफ के बारे में पूरा जानकारी लेना है तो हमें एचसीएफ के बारे में समझ में आना चाहिए। एचसीएफ निकालना है तो समझ में आना चाहिए एचसीएफ क्या होता है। ठीक, अगर इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, सभी को फैक्टर का मतलब क्या होता है, काटने वाला। जैसे मतलब 20 को अगर 5 डिवाइड करा तो 5 क्या है, एक फैक्टर है किसका, 20 का, 20 का। ठीक है, अब कॉमन का मतलब होता है क्या, सभी के लिए या सभी में, जो चीज सभी में हो, है ना। कहते हैं भाई कॉमन है यार, सब में पाया जाता है, तो यही है। मतलब क्या करे, ऐसा फैक्टर जो जितने भी नंबर दिए हैं सभी को काटे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 20 है और 10 है ना, तो इन दोनों नंबर को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा, 10 काटेगा, है ना। इनके सिवा और कोई नंबर काट सकता है, नहीं काट सकता है ना। तो ये चारों नंबर क्या है, ये चारों नंबर 20 और 10 के क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना। और इसमें पूछता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जितने भी कॉमन फैक्टर है उसमें से सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 ही है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को काटता है। एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को काटता है। याद रखिएगा, दिए गए नंबर को काटता है, ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है एचसीएफ के लिए, तो याद होना चाहिए और दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एचसीएफ में सबसे बड़े नंबर की बात करता है। तो अगर क्वेश्चन में, है ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी आप लगाएंगे, अभी आपको मैं लगाऊंगा प्रॉब्लम्स, है ना, तो उसमें कहीं क्या आता है, कहता है कि भैया इतने चीज है, इतना है, तो इसमें क्या करना है, आंसर निकालिए। तो उसमें क्या होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए भैया कि इसमें क्या हो रहा है, एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है ना। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें हाईएस्ट की, सबसे बड़े की जो होगी उसकी टेस्ट मिलेगा, उसका स्वाद मिलेगा, वो ना कहीं में किसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हमें एक खोजना क्या, सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा है उस क्वेश्चन में। ठीक, अब देखिए एचसीएफ का अगर हमें डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, है ना। एचसीएफ इज biggest number which divides given number, है ना। जो गिवन नंबर्स को क्या करता है, एकदम अच्छे से डिवाइड करता है, और मैंने आपको करके दिखाया भी। तो क्या हो गया, ये हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब देखिए हम डिवीजन की मदद से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं वही हमें सीखना है। ठीक है, अब देखिए बचपन से जो आप एचसीएफ लगाते आ रहे हैं ना, बस उसी एचसीएफ को डिवीजन क्या किया, एल्गोरिथम मतलब इक्विलेटरल जी ने क्या किया, उसी को अपने भाषा में लिख दिया। बाकी सारा चीज सेम है, जो बचपन से हम करते आ रहे हैं ना, एचसीएफ निकालते आ रहे हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे 50 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं पुराने वाले तरीके से, 50 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, 15 को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बार जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया या 3 टाइम्स आ गया। तो जब यहाँ पे क्या होता है, आर की वैल्यू मतलब रिमाइंडर जब लास्ट में 0 हो जाता है, तो जो यहाँ पे बी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। बी इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। ये डिवीजन हम क्या कर रहे हैं, ये वाले इस वाले तरीके से तो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं एचसीएफ ना, तो बस इसी को उन्होंने क्या किया, अपने लैंग्वेज में लिख दिया, बाकी और कुछ है नहीं एल्गोरिथम के द्वारा। ये क्या है, इसी को इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब r की वैल्यू लास्ट में 0 हुई तो जो यहाँ पे b की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5 होती है। मैंने आपको बताया ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको b कहते हैं और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको a कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम यहाँ वाले नंबर को यहाँ ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस वाले नंबर को हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए क्या है 15 20 ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे आया 5 आया। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसको हम कहते हैं यार आर ही कहते हैं, रिमाइंडर में जो बचा ना। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे निशान लगाया, इसका मतलब हमने क्या किया, आर को हमने क्या बना दिया, बी बना दिया। अरे यार यहाँ पे 15 वाले को बी ही तो कह रहे थे ना, तो जैसे हमने ये क्या किया, निशान बनाया, ये भी क्या हो गया, आर जो था बी हो गया, मतलब ये आर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, और फिर हम क्या कर रहे थे, इस वाले नंबर को उठा के कहाँ रख रहे थे, यहाँ बीच में रख रहे थे। कहाँ रख रहे थे, ए की जगह पे रख रहे थे। ये था ना, तो ए की जगह पे तो उठा के रख रहे थे, कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे ए की जगह पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आर को हम बना रहे हैं बी। आपको दिख रहा होगा आर को हम क्या बना रहे हैं, बी। पहला जो डिवीजन आया उसमें आर को क्या बना रहे हैं, बी बना रहे हैं, है ना। और जो बी को हम क्या कर रहे हैं, बी को बना रहे हैं ए। हम बी को क्या कर बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, है ना। तो जो हम ये डिवीजन करते हैं, इस वाले से जो हम एचसीएफ निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमेशा हम इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। हम पहले करते हैं ए में डिवाइड करते हैं बी से, तो आर आता है, फिर आर को बनाते हैं क्या, बी बनाते हैं, और जो ए बी जो होता है उसको बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बी को बनाते हैं ए बनाते हैं, है ना। आर को बनाते हैं बी और बी को बनाते हैं ए, है ना। तो जो इक्विवेलेंट भैया ने जो डिवीजन बताया है, जो एचसीएफ निकालना बताया है, वो यही वाला है ना। अभी देखिए कैसे यही वाला है। जैसे मान लीजिए इसी वाले को हम करते कैसे, इसी वाले को हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से करते। किससे करते, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से करते या इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से करते। तो ऊपर क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, या इसी को लेमा कह सकते हैं, है ना। अब इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 50 एक नंबर है और एक 15 नंबर है, तो 50 को क्या कहेंगे, ए होगा, और 15 कहेंगे बी कहेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम अगर यूज कर रहे हैं या लेमा यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही वाला आएगा। इसी वाले को हमें बार बार यूज करना है ना। अब देखिए 50 की वैल्यू बड़ा है तो क्या होगा, बड़े वाले वैल्यू कहाँ रखेंगे, बराबर के इधर रखेंगे। ठीक, यहाँ पे बराबर बनाएंगे, है ना। अब b की वैल्यू क्या है, 15, यहाँ पे 15 रखेंगे b की जगह पे। ठीक, अब देखिए 15 में ऐसे नंबर से गुणा करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 50 से ज्यादा ना हो तो 3 बार जाएगा, 15 3 45, 3 बार हो गया। और अगर 15 3 45 आया तो 50 में जब 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। मतलब प्लस में कितना आ जाएगा, 5। यहाँ मतलब रिमाइंडर कितना आया, इस वाले से अगर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 15, q की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 5, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। मतलब रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, b को बना रहे थे a बना रहे थे, और r को क्या बना रहे थे, b बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, b जो है, यहाँ पे b यही है ना, b को क्या करेंगे, a बनाएंगे तो a के जगह पे चला जाएगा, है ना। और r को क्या करेंगे, b बनाएंगे तो r क्या होगा, b के जगह पे चला जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, है ना। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा ना ये, 5 या 15, 5 से 15 बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे r कितना आया, 15 में अगर 0 जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा ना। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है r की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जब भी r की वैल्यू 0 होगी तो जो b की वैल्यू होगी वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, b की वैल्यू 5 आई। दैट मीन्स इसका मतलब कि जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यही क्या है, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, बाकी और कुछ नहीं है ना। अब क्या करते हैं, इसी की मदद से 4-5 क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का, और क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर पहला है ना, उसको हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर के एचसीएफ निकालते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला नंबर दिया है आपका 4052 दिया है, और दूसरा नंबर क्या दिया है, 12576 दिया है। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। बड़े वाले नंबर को क्या करेंगे, ए कहेंगे, और छोटे वाले नंबर को बी कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, है ना, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। ठीक है, अब क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 12576, है ना। अब इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा यूज किया तो क्या आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही वाला तो यूज होगा ना, है ना। यहीं पे लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू जो होगी बी से छोटी होगी या 0 के बराबर होगी, लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, अब बड़ी वाले वैल्यू को क्या करेंगे, ए के जगह पे रखेंगे, ठीक, क्योंकि ए ही है ना ये। और फिर छोटे वाले वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 4052, है ना। अब अगर 4052 में किससे गुणा करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12576 से ज्यादा ना हो,
12,576 से ज्यादा ना हो। अब देखिए यहाँ पे 4,000 है ना, 4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। जैसे 4 बार गुणा करेंगे 16,000 हो जाएगा, मतलब गुणा किससे होगा, 3 से। 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 हासिल आया 1, 3 जीरो 0 और एक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 चौक 12 है ना। 3 से इतने गुणा करने पे इतना आया ना 12,156। अब क्या करेंगे, 12,576 में से इतना घटा देंगे, 12,576 में से, है ना, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 0, ये भी आया 0, मतलब कितना आएगा ये 420। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, 420 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी को बनाते हैं ए बनाते हैं, और ए को सॉरी आर को क्या बनाते हैं, बी बनाते हैं। तो वही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बी है ये, यही तो बी है ना, बी को लाएंगे कहाँ पे, ए की जगह पे, तो ए बन गया ये, और क्या होगा जो आर है उसको क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। तो 420 को लाएंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना आया, 420 को गुणा किससे करेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, है ना। देखिए अगर 10 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,200 आ जाएगा, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, है ना, तो 9 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया 1, और 9 चौक 36, 9 चौक 36 1, 37,8780 आएगा, है ना। 3780 क्या, 4,000 में से 3780 घटाते हैं, 4,052 में से 3780 घटाते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, मतलब कितना आएगा, 272 आएगा। तो आर के जगह पे क्या लिख देंगे, 272 लिख देंगे। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, बी को बनाएंगे ए, तो 420 यहाँ पे आया, और क्या करेंगे, आर को बनाएंगे बी, तो 272 आया, प्लस सॉरी अब इसमें गुणा करेंगे तो 272 में किससे गुणा करेंगे, देखिए जैसे ही 2 बार गुणा करेंगे 420 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, है ना, प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 420 में से 272 घटा देंगे, है ना। 272 घटाएंगे कितना आएगा, 0 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा कितना, 3 में से 2 गया 1, बचा 148 आया, मतलब रिमाइंडर में कितना आएगा, 148 आएगा। फिर से क्या करेंगे, 272 को बी को ए बनाएंगे और आर को बी बनाएंगे, यहाँ पे 148 आएगा, फिर से 1 बार जाएगा, है ना, प्लस अब 272 में से फिर से घटाएंगे कितना, 148, तो कितना आएगा 148, यहाँ पे गया कितना 4 आया, यहाँ पे बचा 2 बचा, यहाँ बचा कितना 1 बचा, 124 बचा, मतलब आर के जगह पे कितना आएगा 124 आएगा। अब क्या करेंगे, फिर से 148 को यहाँ पे लाएंगे, 124 को यहाँ पे लाएंगे, 1 बार जाएगा, है ना, प्लस 148 में से 124 घटाएंगे कितना आएगा, 24 आएगा, 24 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर से क्या करेंगे, बी को बनाएंगे तो 124 यहाँ पे लाए, यहाँ से कितना आएगा, 24 गुणे 5 जाएगा, देखिए 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 120, 120 अगर आया तो 120 अगर 24 में से घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो प्लस में 4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसी को क्या करेंगे, बी को बनाएंगे ए, तो 24 यहाँ पे आया, ठीक, और क्या आएगा, आर ये जो 4 है कहाँ जाएगा, बी की जगह में जाएगा, तो कितना आएगा 4 गुणे 6, 4 गुणा 6 करेंगे 24 हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट गया, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, आर की वैल्यू 0 आएगी, 24 में जब 0 जोड़ेंगे तभी तो 24 आएगा ना। यहाँ से देखिए आर की वैल्यू जहाँ पे 0 हुई वहीं वहां पे बी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि या देयर सिंस आर इज इक्वल टू 0, इसलिए या दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 4, विच इज, या ऐसे ही लिख सकते हैं कि एचसीएफ बी बराबर 4 इज इक्वल टू 4, है ना। जहां पे बी की क्या होगी, जहां पे आर की वैल्यू 0 होगी वहां पे एचसीएफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन करते हैं और बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का हम कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं पहला ही करते हैं, दूसरा वाला कीजिएगा, है ना। देखिए जहां आपको समझ में ना आए कि हम किस चीज से गुणा करें, कि ये वाला क्या मतलब यहाँ पे किस चीज से गुणा करें कि इससे कम आ जाए ना, तो क्या करेंगे, सीधे डिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होगा, 452 में हमें नहीं पता कि 9 बार गुणा करेंगे तो उसके बराबर उससे कम आएगा, तो क्या कीजिए, यहाँ पे डिवीजन कीजिए। और ये डिवीजन क्या करेंगे, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे डिवीजन नहीं करेंगे। ये डिवीजन जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नहीं करेंगे। अगर ये वाला दिख रहा है तो नंबर कट जाएगा, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम 420 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, पहली बार कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट 9 बार ही जाएगा यार। गुणा करके देखेंगे, पहले 8 बार गुणा कर लेंगे 420 में, है ना, 8 बार गुणा करेंगे, 7 बार गुणा कर लेंगे, फिर 9 बार गुणा करके देख लेंगे, है ना। और सीधे समझ में आना चाहिए ना यार कि अगर हम इसमें 420 में 10 से गुणा कर रहे हैं, है ना, तो 4200 आएगा जो कि बड़ा हो जाएगा, तो उससे कम से गुणा करते हैं, है ना। और जब कम से गुणा करेंगे मतलब 9 से जब गुणा करेंगे 420 में तो उससे कम ही आएगा, है ना।
अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये दूसरा वाला है, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा वाला क्वेश्चन है ना। कितना है, 38,280 है दूसरा नंबर, और पहला नंबर क्या है, 196 है। अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा कि 196 हम किस चीज से गुणा करें कि 38,280 से क्या हो, ज्यादा ना हो। तो क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, एक बार डिवीजन कर लेंगे, है ना। यहाँ पे जब हम 196 से डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, कुछ बार जाएगा, 19 बार 20 बार जो भी है जाएगा, है ना। जितना बार भी जाए, अब क्या आएगा, नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो यहाँ पे जितनी बार जाएगा उसी में क्या करेंगे, इससे गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 38,280 बराबर 196 गुणे जितनी बार भी जाएगा यहाँ पे लिख देंगे, और जो गुणा करने पे आएगा उसमें घटा के, यहाँ पे मान लीजिए जो कुछ भी आया घटा के क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो जो भी आएगा नंबर यहाँ पे उठा के लिख देंगे, है ना। ऐसे कर लेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, दूसरे का हम पहला करते हैं। क्या इसमें 225 है, 135 है। अब 225 135 का एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बस इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, ऊपर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, और क्या करेंगे, बी की वैल्यू याद रखेंगे, ए की वैल्यू याद रखेंगे, है ना। और फिर क्या बनाएंगे, बी को बनाएंगे ए और आर को बनाएंगे बी बनाएंगे, बस इतना करना है, डायरेक्ट एचसीएफ निकल जाएगा। और क्या करना, एकदम सिंपल सा आसान है ना। 225 ये क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे 135 ये हो गया बी की वैल्यू, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको रखेंगे ए की जगह पे 225 बराबर 135 गुणे 1 करेंगे, अगर एक से ज्यादा करेंगे दो बार मतलब ज्यादा हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे 225 में जब 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, है ना। 9 3 12 90 आएगा। फिर क्या बनाएंगे, 135 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 90 गुणे 1, अब कितना आएगा प्लस 90 में 90 करने 90 45 जोड़ेंगे तो 135 आएगा, ठीक। 90 को यहाँ पे लाएंगे, 45 को यहाँ पे लाएंगे बी की जगह पे, यहाँ पे गुणा करेंगे दो बार, 45 गुणा 90 मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई, आर बराबर 0, दैट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल टू बी, जो किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे एचसीएफ निकल गया, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको एचसीएफ निकालना आया होगा, है ना। जो हम बचपन से एचसीएफ करते आ रहे हैं उसी एचसीएफ को इन्होंने अपनी भाषा में कह दिया, बाकी है ही क्या, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। ये क्या है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है एचसीएफ वाला, बस हमें समझना है कि इसमें एचसीएफ निकालना है ना। और देखिए समझ में कैसे आएगा, इसमें कहा है कि काजू की बर्फी है, कौन सा बर्फी है, काजू की बर्फी है, ठीक है, बर्फी है जो बर्फी हम खाते हैं। और दूसरा बर्फी कौन सा है, इसमें बादाम का बर्फी है ना। कौन सा बर्फी है, बादाम का बर्फी है ना। अब लोग डायरेक्ट इसमें क्या बता देते हैं भैया कि इसमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये करना चाहिए भैया कि हमें एचसीएफ क्यों निकालना है ना। 420 ये हुआ दिया है काजू बर्फी, और ये दिया कितना 130 दिया है, ठीक है। अब हमें समझना यही भैया कि इसमें एचसीएफ क्यों निकालना है, ये हमें समझ में आना चाहिए ना। मैंने आपको पीछे शुरू में बताया कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर हमें सबसे बड़े नंबर का स्वाद आएगा, सबसे बड़े नंबर का टेस्ट आएगा, इसका मतलब यही है कि उसमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्लेट्स हैं, कैसे हैं, प्लेट्स हैं, और को क्या कर रहा है, प्लेट्स में रखना है बर्फी को, जो काजू वाला बर्फी है इसको भी रखना है, और प्लेट जो रखना है, ये जो प्लेट है इसमें भी क्या करना है, ये बादाम वाला बर्फी रखना है, ठीक है। तो बताइए आप जो भी बर्फी यहाँ पे उठा के रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें 10 बर्फी आता है, 10 बर्फी अगर ऐसे आया इसमें, है ना, तो क्या होगा, 10 से 420 कटेगा, 3 प्लेट में रखिए, 4 प्लेट में रखिए, 5 प्लेट में रखिए, क्या होगा 10 से पूरा ये 420 कटेगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या 20 बर्फी आए तो 20 से भी 420 क्या होगा, कटेगा, 420 कटेगा, भाग करके देख सकते हैं, कटेगा, है ना। हर एक बर्फी में क्या होगा, कटेगा, जितना भी बर्फी इसमें रखा आएगा उससे क्या होगा, 420 कटेगा। मतलब क्या हो रहा है, 420 को काटने की बात कर रहा है ना। मतलब काटने के बाद क्या होता है, फैक्टर होता है, या हमें समझ में आया। 130 को भी क्या होगा, जितना भी बर्फी यहाँ पे रखेंगे इसको क्या करेगा, 130 को काटेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेम नंबर कह रहा है, मतलब कि जो दोनों को काटे है ना, एक प्लेट में जो बर्फी रखा आएगा वही दूसरे प्लेट में भी बर्फी रखा है, मतलब बादाम का बर्फी जितना इसमें आएगा, इस प्लेट में अगर 10 आ रहा है तो काजू बर्फी भी इसमें कितना चाहिए, 10 ही आना चाहिए, है ना। मतलब कि दोनों नंबर क्या होगा, 10 10 से कटेगा, है ना। अब देखिए सीएफ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज जोड़ा है, इसमें डायरेक्ट इसमें नहीं कहा है, सबसे बड़े की बात डायरेक्ट नहीं किया, इसमें कहा है
भैया कि जो प्लेट है, जो स्टेक है जो प्लेट का, उसमें जो एक बर्फी जो होना चाहिए वो कम से कम एरिया लेना चाहिए, कम से कम एरिया लेना चाहिए। मतलब कि जब बादाम वाला बर्फी उठा के यहाँ पे रखे हैं तो प्लेट का जो कम से कम हिस्सा है वो कम से कम जगह जो है वो ले। अब बताइए कि बर्फी अगर कम से कम जगह लेगा, जितना बर्फी, एक बर्फी जितना कम से कम जगह लेगा उतना बर्फी ज्यादा आएगा, है ना, मतलब कि सबसे बड़ा आएगा, सबसे अधिक आएगा, उतना अधिक से अधिक आएगा। अब आप पे समझ में आया, लिस्ट कहा था, सबसे कम कहा था, लिस्ट कहा था, है ना। तो अगर लिस्ट की बात कर रहा है, जितना लिस्ट होगा, एक बर्फी जितना लिस्ट जगह लेगा उतना क्या होगा, ज्यादा बर्फी आएगा ना। और बर्फी जब ज्यादा आएगा तो क्या होगा, सबसे बड़े की बात किया ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इसमें HCF निकालना है। अब क्या करें, दोनों नंबर का नॉर्मली HCF निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्मी वाला दिया है ना। इसमें भी क्या करना है, HCF निकालना है। देखिए इसमें सेम नंबर की बात कर रहा है तो मतलब क्या होगा, कॉमन नंबर की बात किया, मतलब CF की बात कर रहा है, ठीक है ना। और फिर देखिए इसमें शायद बात किया है कि हाईएस्ट नंबर, शायद कहीं पे बात किया है इस क्वेश्चन में, है ना, कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम की बात किया ना, तो मैक्सिमम से मतलब क्या पता चला, हमें HCF निकालना है। दोनों नंबर का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, है ना, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको HCF के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे लेमा के बारे में।